ओम ईं क्लीं दिव्य दृष्टिये नमः। गीता दिव्य दृष्टि मंत्र का बार बार जाप करती, लेकिन उसे ना तो शिखा कहीं दिखाई दे रही थी और ना ही ध्रुव का कोई पता चल रहा था। शिखा, तुम कहाँ हो मेरी बच्ची? मैं तुम्हें ढूंढ क्यों नहीं पा रही हूँ? गीता ने दूसरे भी कई मंत्रों का इस्तेमाल किया, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। हे ईश्वर, मुझे रास्ता दिखा। शिखा को ढूंढने में मेरी मदद कर। मैं ध्रुव और शिखा को कहीं भी ढूंढ क्यों नहीं पा रही हूँ? मुझे रास्ता दिखा भगवान। गीता हवन कुंड के सामने अकेली बैठी अलग अलग मंत्रों का जाप करती जा रही थी। ध्रुव और शिखा ऐसे गायब हो गए थे जैसे बहुत दूर चले गए हों। तुम कहाँ हो शिखा? अंधेरी दुनिया से गायब होकर तुम कहाँ जा सकती हो? क्या सुजाता ने तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाया है? गीता ने फिर अपनी आंखें खोली। उसने हवन कुंड में फिर मंत्रों का जाप करते हुए घी डाला। आग भड़क उठी। मैं आपके सामने सर झुकाए हाथ जोड़कर खड़ी हूँ भगवान शिव। आपके आशीर्वाद से दानव, मनुष्य और देवता सबका कल्याण हुआ है। मेरा भी कल्याण कीजिए भगवान। गीता ने आंखें बंद करते हुए प्रार्थना की। मंत्रों का जाप हवन कुंड की आग को और तेज कर रहा था। आग की लपटें आसमान तक ऊंची उठ रही थीं। तभी एक चमत्कार हुआ। हवन कुंड से अग्नि देवता की आवाज आई। गीता ने अपनी आंखें खोलकर देखा। सामने अग्निदेव खड़े मुस्कुरा रहे थे। अग्निदेव, भगवान, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। इतने दुख के साथ भगवान शिव को क्यों याद कर रही हो? अग्निदेव, मैंने दिन रात आपकी पूजा की है। हमेशा दूसरे के लिए कुछ अच्छा मांगा है, लेकिन आज मेरा परिवार मुसीबत में है देव, उसे बचाइए। ध्रुव की चिंता बेकार करती हो तुम। क्या तुम्हें मालूम नहीं ध्रुव के भाग्य में क्या लिखा है? उसका पूरा जीवन परेशानियों से भरा है। उसे अपनी पहचान खुद ढूंढनी होगी। अपने अंदर की दैत्य शक्तियों से उसे खुद लड़ना होगा। इस संसार का भला उसके ही हाथों होने वाला है। तुम सही रास्ते पर आगे बढ़ रही हो, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि भक्त को उतना ही मिलता है जितना ईश्वर उसे देता है। शिखा को तुमने अब तक बचाए रखा क्योंकि ईश्वर ऐसा चाहता है। ध्रुव की चिंता छोड़ दो। हाँ, सुजाता तुम्हारे लिए चिंता का कारण हो सकती है। उस पर नजर रखनी होगी तुम्हें। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी चिंता खत्म कर दी। लेकिन शिखा कहाँ है? वो यहाँ आने के लिए निकल चुकी है। जल्दी ही तुम उससे मिल पाओगी। जहाँ तक ध्रुव की बात है, उसका मुकाबला करने के लिए तुम्हें और शक्तिशाली बनना होगा। महादेव से प्रार्थना करो। अगर वो खुश हुए तो तुम्हें उनसे एक दिव्य अस्त्र जरूर मिलेगा। मैं जानती हूँ, सभी देवताओं में भगवान शिव को खुश करना सबसे कठिन है, लेकिन अपने परिवार के लिए मैं उन्हें खुश करूंगी। मैं उनकी अखंड भक्ति करूंगी। महादेव को मुझे वह दिव्य अस्त्र देना ही होगा, जिससे ध्रुव की दैत्य शक्तियों को हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। अपने उद्देश्य में तुम सफल हो, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। गीता ने आंखें बंद करके अग्नि देवता के आगे अपना सिर झुका लिया। अग्नि देवता गीता की समस्या हल कर वापस चले गए। गीता ने अभी अग्निदेव को नमस्कार करके अपना चेहरा ऊपर किया ही था कि हवन कुंड की अग्नि से सुजाता और शिखा एक साथ बाहर निकले। शिखा! सुजाता कंकाल में बदल चुकी थी और शिखा की हालत भी ठीक नहीं थी। तुम हार गई गीता, मैंने तुम्हें हरा दिया। ध्रुव दैत्य बन चुका है। सुजाता गीता पर हमला करने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन गीता ने उसे मंत्रों की मदद से दूर ही रोके रखा। ओम ईं क्लीं अगन्यास्त्राय। सुजाता अग्नि अस्त्र की आग में जलने लगी थी। उसकी हड्डियां सूखी हुई लकड़ी के समान जल रही थीं। शिखा को क्या हुआ है? क्या किया है तुमने इसके साथ? गीता शिखा को लेकर परेशान थी। तभी शिखा अपनी जगह पर थोड़ी सी हिली। उसे होश आ रहा था। इधर सुजाता अग्नि अस्त्र से जलकर शांत हो चुकी थी। शिखा,
मेरी बच्ची, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ मासी। मैं बस अपने अंदर हो रहे बदलाव को झेल नहीं पा रही हूँ। वहां अंधेरी दुनिया में क्या हुआ, मैं कुछ देख नहीं पाई। ध्रुव का भी कुछ पता नहीं चल पा रहा है। बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है मासी। मैंने सुजाता को उसके ही अस्त्रों से जला दिया है। बाकी का बचा काम आपने कर दिया। ये फिर होश में आ जाएगी। मेरे अग्नि अस्त्र इसे कुछ देर तक शांत रखेंगे। लेकिन तुम ये बताओ, आखिर वहां हुआ क्या था? शिखा ने बताना शुरू किया। मासी, आपके मंत्रों से जब मैं अंधेरी दुनिया में पहुंची, तब मैंने अपने अंदर एक अजीब शक्ति महसूस की। ऐसा लगा जैसे मैं कोई सपना देख रही हूँ, लेकिन वो मैं नहीं थी। काली माँ के रूप में, काली माँ जिसकी पूजा सुजाता दिन रात करती है। मैंने न सिर्फ सुजाता की विधि को रोका, बल्कि उसे अपने साथ यहाँ आने पर भी मजबूर किया। मैं अब भी अपने अंदर वो शक्तियाँ महसूस कर पा रही हूँ मासी। चलो, यह एक चीज अच्छी हुई हमारे लिए। इसका मतलब मेरा अंदाजा सही था। लेकिन ध्रुव कहाँ गया? क्या तुम इस बारे में कुछ जानती हो? ध्रुव, क्या हुआ उसे? सुजाता तो ध्रुव को उसके ह्यूमन नेचर से मिलाने वाली थी ना? और आप किस अंदाजे की बात कर रही हैं मासी? शांत हो जाओ शिखा, ये तो होना ही था। याद है तुम्हें, तुमने कहा था ईश्वर ने हमारी मदद करने से इनकार कर दिया है। फिर मैं भी तुम्हें बार बार कह रही थी, सुजाता के साथ आमने सामने लड़ाई लड़कर तुम अपनी जान जोखिम में मत डालो। मैं ऐसा इसलिए कह रही थी क्योंकि मैं उस शक्ति की खोज करना चाहती थी जो हमारे आसपास है, लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रही। वो शक्ति तुम्हारे ही अंदर थी शिखा। वो तुम ही हो जो ध्रुव को वापस ला सकती हो और सुजाता को भी हरा सकती हो। ये घटना इस बात का सबूत है। शिखा को गीता की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। तो फिर ध्रुव कहाँ गया मासी? इस वक्त सुजाता की जगह पर उसे हमारे साथ होना चाहिए था। लेकिन दैत्य ध्रुव की शक्तियाँ जब हमारे ध्रुव पर कमजोर पड़ी, तब वह उसे लेकर कहीं चला गया। तब से मैं उसे देख नहीं पा रही हूँ। ध्रुव उस दैत्य को कहाँ ले गया होगा? गीता और शिखा ध्रुव को लेकर चिंता में पड़ गए। वो दोनों सोच नहीं पा रहे थे कि आखिर ध्रुव कहाँ है। तब गीता का ध्यान सुजाता पर गया। सुजाता जानती है कि ध्रुव कहाँ है। क्या सच में? हाँ, सुजाता यहाँ आते ही ध्रुव के बारे में कुछ कह रही थी। तब मैं उस पर अग्नि अस्त्र चलाने के लिए मंत्र पढ़ रही थी। तो फिर हमें इसे जगाना होगा मासी। ध्रुव के बारे में जाने बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसमें खतरा है। कैसा खतरा? अगर ध्रुव इस दुनिया से हमेशा के लिए जा चुका है, तब सुजाता होश में आते ही उसे वापस लाने की कोशिश कर सकती है। क्योंकि आखिरी बार मैंने ध्रुव को अपनी ही दूसरी शख्सियत यानी दैत्य ध्रुव के साथ जाते हुए देखा था। हमारे पास दूसरा रास्ता नहीं है। जहाँ तक मुझे लगता है ध्रुव कहीं नहीं गया मासी। सुजाता हमारी मदद उसे ढूंढने में कर सकती है। आप इसे जगाइए। अगर सचमुच मेरे अंदर दैवीय शक्ति है तो मैं सुजाता का मुकाबला अब भी कर सकती हूँ। शिखा के इतना कहते ही गीता ने मंत्रों का जाप फिर शुरू किया। दूसरी तरफ ह्यूमन ध्रुव अपनी दूसरी पहचान के साथ एक मायावी जगह पर पहुंच चुका था। वहां जगह जगह पर ढेर सारी कढ़ाई रखी थी जिसमें पानी उबल रहा था। ह्यूमन ध्रुव एक कढ़ाई के पास जाकर रुक गया। ये देखो, देवता और दैत्य का इतिहास। ये भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्रों की दो पत्नियां हैं, दीति और अदिति। मैं अदिति पुत्र से जन्मा और तुम दीति पुत्र से। कढ़ाई में सारी कहानी चलती फिरती हुई दिखाई दे रही थी। अपने पूर्वजों से मिलकर दैत्य ध्रुव की आंखें चमक उठी थीं। देवता अच्छे थे, मानवता सिखाने के लिए वो दूसरों का भला करते थे, जबकि दैत्य लालची और दुष्ट थे। वो हिंसा करते, लोगों को मारते और उन्हें दुख देते थे। दो भाइयों की पहचान उनके कर्मों से हुई, अच्छे और बुरे कर्मों से। दैत्य बलशाली थे, उनमें शक्ति और बुद्धि दोनों बराबर मात्रा में थी, लेकिन उन्होंने कभी अच्छा काम नहीं किया, इसलिए उनका अंत बुरा हुआ। अब तुम्हारा अंत भी बुरा होगा अगर तुम्हें सही समय पर अपनी असली पहचान नहीं हुई तो। दैत्य ध्रुव बारी बारी से हर कढ़ाई के पास गया। उसने दैत्यों के साथ साथ दूसरी सारी कहानी भी देखी, दानवों और राक्षसों का क्या हुआ। फिर उसकी नजर उस कढ़ाई पर पड़ी जिसमें गीता, शिखा और सुजाता दिखाई दे रही थी।
मुझे जानना है कि मेरा जन्म किस लिए हुआ और मैं ये जानकर रहूंगा। इतना कहने के साथ ही दैत्य ध्रुव एक कढ़ाई में घुस गया। जब तक ह्यूमन ध्रुव उसे रोकता, वो कढ़ाई में गायब हो चुका था। ध्रुव, तुम्हें उस कढ़ाई में नहीं उतरना चाहिए था। तुम ऐसे नहीं मानोगे। ठीक है, फिर अब वही होगा जो तुम चाहते हो। ह्यूमन ध्रुव ने एक चुटकी बजाई और वो देखते ही देखते गायब हो गया। इधर गीता मासी ने सुजाता को जगाया। वो इस समय शांत मुद्रा में हवन कुंड के सामने बैठी हुई थी। ध्रुव कहाँ है सुजाता? क्या उसकी शक्तियां पूरी तरह जाग चुकी हैं? हाँ, और अब अपनी मौत का इंतजार करो तुम सब। मेरी विधि को भंग करने का जो पाप तुमने किया है, उसका बदला लेने आ रहा है ध्रुव। अपनी दूसरी पहचान को दैत्य ने कैसे काबू किया? क्या तुम जानती थी हम तुम्हें रोकने आ रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं पता था, लेकिन ध्रुव की शक्तियों पर मुझे यकीन था। उसने अपनी शक्तियों का अच्छे से इस्तेमाल किया। ध्रुव आ रहा है। इस बार वो कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ेगा। सुजाता ने अभी इतना कहा ही था कि गीता और शिखा को धरती कांपती हुई महसूस हुई। इससे पहले कि उन्हें कुछ भी समझ में आता, धरती का सीना चीरते हुए ध्रुव बाहर निकल आया।